इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑसिलेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एमएसटीसीटी 2022। ऑसिलेशन की पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है या फिर इसका वन शॉट वीडियो लेक्चर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से उन चीजों को देख सकते हैं, पर इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एमएसटीसीटी 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 इज the time taken by a particle executing SHM of period t to move from the mean position to half the maximum displacement is। ठीक है, तो क्वेश्चन का अगर पहला ही वर्ड में देखूंगा तो मुझे पूछा गया है कि टाइम टेकन, मतलब मुझे टाइम फाइंड करना है। ठीक है, ओके, उसका टाइम पीरियड हमको t दिया हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। टू मूव फ्रॉम, यहां से कंडीशन को थोड़ा समझना, फ्रॉम द मीन पोजीशन टू हाफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज। तो हमें टाइम कब फाइंड करना है? जब पार्टिकल मीन पोजीशन से हाफ दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में पहुंच रहा है। मतलब देखो, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझना जरूरी है कि मीन से वो हाफ ऑफ दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब कर रहा है, इस समय टाइम कितना होने वाला है, ये डेटा हमको फाइंड करना है। मीन से हाफ ऑफ दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ए होता है, उसका हाफ जा रहा है तो 1/2 into a कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें डिस्प्लेसमेंट का, एम्पलीट्यूड का और टाइम का और टाइम पीरियड का ये सब रिलेशन पता चल रहा है? दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला x = a sin ओमेगा t, राइट। अब इधर क्या रहता है, यहां हमें x की वैल्यू तो 1/2 into a दी हुई है, तो मैं x की जगह पर 1/2 into a यहाँ पर साइन ओमेगा, मतलब क्या होता है, क्योंकि ओमेगा के रिलेशन में नहीं, उन्होंने टाइम पीरियड के रिलेशन में बोला है, तो मैं इसको 2π/t कर देता हूं। ठीक है, इनटू स्मॉल t, दैट इज टाइम। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन उधर जाके साइन इनवर्स बन जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 विल बी इक्वल्स टू 2π/t इनटू स्मॉल t। ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन 1/2 मतलब π/6, तो π/6 विल बी इक्वल टू 2π/t इनटू स्मॉल t। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 इधर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, t उधर चला जाएगा, तो स्मॉल t की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो t/12 सेकेंड्स मिलने वाली है। एंड दैट इज माय ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज a simple harmonic motion is represented by alpha d²x by dt² plus beta x equals to 0. Its time period is, देखो यहाँ आपको टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, द फर्स्ट वन थी कि टाइम पीरियड कितना होगा, बट यहाँ डेटा जो दिया है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस इक्वेशन से डिनोट किया है। तो ठीक है, मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ, पर इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे अपन किससे? देखो, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड फाइंड करना है तो पहली चीज तो मैं अपने लॉजिक से सोचता हूँ कि यहाँ टाइम पीरियड के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, t = 2π√L/g, बराबर है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपने पास t = 2π√L/g होता है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 2π दिख रहा है सब जगह, राइट। तो L/g का टर्म नहीं है, और L/g कहीं ना कहीं इनवर्स से रिप्लेस हुआ है, अल्फा से और बीटा से। तो मुझे जरूरी है कि ये अल्फा और ये बीटा है क्या, ये पता लगाना। ठीक है, तो उसके लिए ही मैं क्या सोचता हूँ, देखो ये प्रैक्टिस से ही आएगा थोड़ा सा। F = -kx, ये मेरा जो है ये फोर्स का फॉर्मूला रहता है ऑसिलेशन में। तो अब मैं बोल सकता हूँ फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -k into x। ठीक है, अब मास को एज इट इज रहने दो। आप सबको पता है एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, d²x/dt² होता है, बराबर। 2 बार डिस्प्लेसमेंट तब एक्सेलरेशन पे -kx इधर आके +kx हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्फा का मतलब m है और k का मतलब बीटा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, अल्फा m = k है एंड k = बीटा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें हमारे पास अगर संभाल के रख ली हमने, तो यहां से समझना, मैं m की जगह पर अल्फा लिख सकता हूँ, k की जगह पर बीटा लिख सकता हूँ। मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम है कि 2π/L/g, मतलब L/g का मतलब क्या होता है, ये बहुत बार मैंने कराया है कि L/g ये m/k का रेशो होता है। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था थ्योरी में, तो L/g की जगह पर m/k लिख दिया, तो मुझे पता चल रहा है कि m और k यहाँ पे t = 2π, m की वैल्यू तो मेरी अल्फा है,
और k की वैल्यू मेरी बीटा है, तो मेरा आंसर 2 पाई अंडर रूट अल्फा बाय बीटा, ये ऑप्शन डी है, विच इज द करेक्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, अ पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग स्लो, एक पेंडुलम क्लॉक है जो धीरे चल रहा है, ठीक है, टू करेक्ट इट्स टाइम, तो उसके टाइम को अगर हमको चेंज करना है तो क्या करना चाहिए। तो पहली बात आपको ऑप्शन दिए हुए, रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। देखो अगर एक क्लॉक है और वो स्लोली घूम रहा है, पहली बात तो अगर वो हैंगिंग है तो सिंपल पेंडुलम ही कर रहा होगा, दैट मींस हमारा सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला टाइम पीरियड का क्या होता है, E = 2 पाई अंडर रूट L बाय G। ऑब्वियसली इसके क्लॉक स्लो चल रहा है, मतलब उसका टाइम पीरियड ही गलत चल रहा है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। देखो पहली बात तो इसके एम्पलीट्यूड का कोई लेना देना ही नहीं है, रिड्यूस द एम्पलीट्यूड, रॉन्ग ऑप्शन। रिड्यूस द मास, मास के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है ये। नेक्स्ट इंक्रीज द लेंथ, हाँ लेंथ पे डिपेंड करता है। अब देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट, तो जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये पार्ट भी बढ़ना चालू हो जाएगा, तो ऑप्शन सी ही करेक्ट है। रिड्यूस द लेंथ नहीं, इंक्रीज ही करना है लेंथ को, तभी पेंडुलम का टाइम पीरियड करेक्ट होगा, ठीक है। लेंथ को इंक्रीज करना है मतलब उसकी जो पेंडुलम है उसको बढ़ाना है, दैट इज देन हमारा जो क्लॉक का टाइम पीरियड है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम आसान था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अ पार्टिकल मूव्स इन एसएचएन सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज a = -px। ये वाली बात को समझना, आप a की जगह पर -px दिया हुआ है, वेयर x डिस्प्लेसमेंट है, हमको पता है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड p इज कांस्टेंट, p कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, मतलब यहां से देखोगे तो t कितना है ये फाइंड करने को बोला है। तो अभी t के लिए हम पहली बात तो ये सोचते हैं, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मैं लिखता हूं a = -px दिया हुआ है ना, ठीक है। a का मतलब आप क्या जानते हो, एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, -ω²x, राइट, (-px). तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस निग्लेक्ट कर देंगे तो ω² विल बी इक्वल टू p हो जाएगा। अब मुझे टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो मेरे को पता है ओमेगा का रिलेशन टाइम पीरियड से ऐसे रहता है 2 पाई/t। अब देखो ये इसका होल स्क्वायर है ना, तो मैं इसको रूट के अंदर लेके जा सकता हूँ, तो ये p बन जाएगा मेरा। मुझे चाहिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो t विल बी इक्वल टू 2 पाई/√p आ जाएगा, दैट इज माय ऑप्शन ए इज करेक्ट। Okay, moving to question number 5. The total energy of the body executing SHM is E. यहाँ पे टोटल एनर्जी को बताया गया है कि टोटल एनर्जी को हम किससे बता रहे हैं, यहाँ पे E से बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक दिया है। When the displacement is half the amplitude, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाफ द एम्पलीट्यूड है। मैं कैसे लिखता हूँ, देखो डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, मतलब x इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ये कंडीशन अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने की थी, ठीक है। मतलब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछने की चांसेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है जिसमें कंफ्यूज हो जाए बच्चे। देन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये हमको फाइंड करने को बोला है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी अगर फाइंड करनी है तो जनरली कुछ नहीं, हमारा दिमाग कहाँ चलने वाला है, हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज ½ m ω² - x², सही है ना। अच्छा, अगर ये जनरल फॉर्मूला हमको पता है तो ½ m ω² एज इट इज, मुझे पता है कि अगर x 1/2 है तब हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो मैं x की जगह पर 1/2 का a का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसका कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बना के इसका होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ½ m ω² एज इट इज रहने दो, ये a² - 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये a² हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ½ m ω² एंड ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a² हो जाएगा, 4a² में से a² डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3a²/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a² बाहर ले लिया जाए तो 1/2 m ω² a² इंटू 3/4। ये फॉर्मूला आपको पता है, ये ½ m ω² a² किसका फॉर्मूला होता है, देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला इट इज सेम लाइक दैट, टोटल एनर्जी इज ½ m ω² a², करेक्ट है ना। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं E लिख सकता हूँ क्योंकि टोटल एनर्जी को E से बताने को कहा है उन्होंने, तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा 3/4 इंटू E, विच इज माई ऑप्शन नंबर 3/4 इंटू E, ऑप्शन डी, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। आपको शुरुआत कुछ कंडीशंस और न्यूमेरिकल्स के बारे में फॉर्मूला बराबर पता है ना, तो यू कैन इजीली सॉल्व एनी न्यूमेरिकल इन ऑसिलेशन या फिर कहीं पर भी सीधी में,
ठीक है। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इफ यू हैव एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।